देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में यात्रियों की दुश्वारियां खत्म होने का नाम ले रही हैं। आज 8वें दिन यह संकट जारी है। हालांकि एयरलाइन धीरे धीरे अपने शेड्यूल को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, वहीं इंडिगो संकट को देखते हुए अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। वहीं इंडिगो संकट पर पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नियम कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना। इंडिगो संकट को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द ही देश के बड़े एयरपोर्ट पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे। देश में पिछले एक हफ्ते से इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने से हवाई सफर पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय एविएशन सेक्टर में इंडिगो का दबदबा माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक देश में उड़ने वाले हर 10 यात्रियों में से 6 इंडिगो से सफर करते हैं। भारत में कुल लगभग 1200 घरेलू रूट हैं और इनमें से 950 से ज्यादा पर इंडिगो उड़ान भरती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 600 रूट यानी कि 60% से ज़्यादा ऐसे हैं जहां इंडिगो का पूरी तरीके से एकाधिकार यानी कि मोनोपोली है, यानी यहां सिर्फ वही एयरलाइन चलती है यानी कि इंडिगो संकट के बीच एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। डीजीसीए ने नोटिस जारी कर कहा है इंडिगो ने अपने शेड्यूल को अच्छे से चलाने की काबिलियत नहीं दिखाई है। इसे सभी सेक्टर में शेड्यूल 5% कम करने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो को 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल जमा करना होगा। इंडिगो संकट पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि इंडिगो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संकट पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे पहले कल उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि समस्या किसी तकनीकी सिस्टम की नहीं है, बल्कि इंडिगो की क्रू रोस्टरिंग और उनकी ऑपरेशनल प्लानिंग की वजह से हुई है। वहीं आपको बता दूं कि लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंडिगो मामले पर कोई बड़ा आदेश देगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार ही कर दिया। याचिका का जिक्र एक वकील ने किया, जिन्होंने कहा कि देश के 95 एयरपोर्ट्स पर करीब 2500 फ्लाइट्स में देरी हुई है और लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम समझते हैं कि लाखों लोग फंसे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को अर्जेंट काम हो और वे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भारत सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है। ऐसा लगता है कि समय पर कदम उठाए गए हैं। हमें अभी कोई अर्जेंटिटी नहीं दिख रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विपक्ष का इस मामले पर क्या कहना है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सरकार की मोनोपोली मॉडल का परिणाम है। उनके अनुसार साधारण भारतीयों को इस सब का दाम चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत को हर सेक्टर में उचित प्रतिस्पर्धा यानी कि फेयर कंपटीशन चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली। विपक्ष कह रहा है कि इंडिगो को इतनी बड़ी डोमिनेशन मोनोपोली कैसे मिली, जिससे यात्रियों पर संकट आने पर विकल्प ही नहीं बचता है। That the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the aircraft rules and act, will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted
a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve.